बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है उनको समझना ज़रूरी है। तो हमारा पहला कंसेप्ट जो है यहाँ पे कांग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। तो कांग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? तो हम ज़िंदगी में बहुत चीज़ें देखते हैं जो बिल्कुल साइज़ में भी बराबर होते हैं और शक्ल में, शेप में भी बराबर होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपस में बराबर है। मतलब बराबर के लिए हम फिर क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, कांग्रुएंट। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस फिगर को देखें, यहाँ पर दो दरवाजे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये है, एक दूसरा ये है, और ये दोनों साइज़ में भी दोनों बराबर हैं और शक्ल भी दोनों का एक ही जैसा है। ठीक है, ये भी जिसका शक्ल ये रेक्टेंगुलर शक्ल का है, तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, दो दरवाजे हैं, तो शेप भी एक है और साइज़ भी एक है और शेप भी एक है। तो फिर हम इनको कहेंगे कि ये कांग्रुएंट फिगर्स है। ठीक है, दूसरा ये एग्जांपल देखें स्पून्स का। तो यहाँ पर इन दोनों की शेप भी एक है, दोनों की शक्ल एक जैसी है। ठीक है, और फिर उनकी साइज़ भी इक्वल है, दोनों साइज़ में भी बराबर है। तो इस तरह के फिगर्स को हम बोलते हैं कि ये कांग्रुएंट फिगर्स हैं। ठीक है, इस तरह के फिगर्स हमारे पास फिर क्या होते हैं, कांग्रुएंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, और फिर कांग्रुएंट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है ये सिंबल। ठीक है, ये कांग्रुएंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये इक्वल का निशान है, उसके ऊपर ये चीज़ जो आपको दिखाई देगा, तो ये कांग्रुएंट के लिए यूज़ होता है। ये सिंबल जो है ये सेम शेप के लिए यूज़ होता है, और ये इक्वल जो इसके साथ है ये सेम साइज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको ज़्यादा मज़ीद नहीं पढ़ते, वो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन शेप्स को अगर आप लोग देख ले तो ये भी कांग्रुएंट है, दोनों साइज़ में भी बराबर है और दोनों एक ही शेप है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट का मतलब ये है कि ये साइड, इसका ये जे के साइड इसके बराबर होगा, इसका ये साइड इस साइड के बराबर होगा, फिर इसका यू पर एम से लेकर एम एल तक एम एल साइड इस एस आर के बराबर होगा, फिर ये के एल ये साइड इसके बराबर होगा। इस तरह तमाम साइड्स भी आपस में इनके बराबर होंगे और तमाम एंगल्स भी इसके बराबर होंगे। यहाँ पर इस जे पर जो एंगल बन रहा है 90, इसमें भी सारे 90 है, इसमें 90 एंगल्स बन रहा है। तो ये कांग्रुएंट फिगर्स है। ठीक है, अब हम आते हैं सिमिलर फिगर्स की तरफ। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? अगर आप लोग इस तस्वीर को देखें तो इसमें दो मैट्स गिवन है। ठीक है, पहला तो है साइज़ में बड़ा है, दूसरा साइज़ में छोटा है। दोनों का शक्ल एक जैसा है। ठीक है, दोनों मैट्स है ना, और दोनों रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ है। तो इस तरह के फिगर्स को हम बोलते हैं फिर सिमिलर फिगर्स, जो शक्ल में तो एक जैसे हैं। ठीक है, जिस तरह रंग इसमें इस्तेमाल हुए वो इसमें भी इस्तेमाल हुए, जो ये रेक्टेंगल शक्ल की है ये भी रेक्टेंगल शक्ल की है। शक्ल तो एक जैसा है लेकिन साइज़ एक जैसा नहीं, ये बड़ा साइज़ है, ये छोटा साइज़ है। तो इस तरह के फिगर्स को हम फिर बोलते हैं कि ये सिमिलर है। इस तरह लाइफ में बहुत सी चीज़ें हमारे पास होते हैं जो जिनकी शक्ल तो एक जैसी होती है, लेकिन वो साइज़ में जो है ना, वो साइज़ में बराबर नहीं होते। ठीक है, तो उनको हम फिर बोलेंगे कि ये सिमिलर है। ठीक है, फिर सिमिलर फिगर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन से फिगर्स सिमिलर होंगे तो उसकी कुछ खुसूसियात होते हैं। अगर ये शराइत एक फ़िगर में पाई जाए, दो फिगर ऐसे लें जिनमें ये दो शराइत पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दो फिगर्स सिमिलर हैं। ठीक है, पहला शर्त क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो फिगर्स है। ठीक है, और हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह होता है कि इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, फिर इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये है, और इसका ये है, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे, जितना ये एंगल होगा उतना ये भी होगा, मतलब ये एल और ए एंगल्स ये दोनों बराबर होंगे। फिर ये एंगल डी और एंगल ओ दोनों बराबर होंगे। फिर ये एंगल सी एंगल एन के बराबर होगा, फिर एंगल बी एंगल एम के बराबर होगा।
ये आपस में एंगल्स भी इनके बराबर होनी चाहिए। दूसरा शर्त ये है द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। उनके या ब्रैकेट्स में लिख रहे द रेशो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए। ये बात ज़रा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड डी से एक साइड है ना, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ओ एन, ये ऊपर वाले का ऊपर वाला ये इसका साइड है। फिर ये सी बी या बी सी ये साइड जो है इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ठीक है। अगर हम इसका रेशो ले 6 का रेशो ले 9 के साथ, हम इस तरह लिखते हैं 6:9, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या है 6 का 2 है ना, और दूसरा इसका क्या है वो तो ये है, तो 2 का 3 के साथ लेंगे, 6 का 9 के साथ, 2 का 3 के साथ, इस तरह 2 का 3 के साथ। तो अगर ये दोनों बराबर हुए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है इसका इसके ये वाला, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। सिमिलर फिगर्स में ये दोनों रेशोज बराबर होते हैं। तो ये किस तरह बराबर है, ये तो बराबर नहीं है, ये 6:9 है, ये 2:3 है, लेकिन इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो बराबर हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, 6 ऊपर ये 9 नीचे, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं ना, हमने यूनिट 6 में पढ़ा है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। इसको हम अगर 2 पर डिवाइड करें 3 पर, तो 3 2s are 6, इसको 3 पर डिवाइड करें 3 3s are 9, तो 2/3 इससे भी आ गया, 2/3 यहाँ पर भी है, मतलब दोनों बराबर है। तो इस साइड और इस साइड का रेशो इस साइड और इस साइड के रेशो के बराबर है। अगर हम इसकी बात करें इस साइड और इस साइड की, तो 9/12 9 और 12 का रेशो 3 और 4 का रेशो के बराबर होगा। इस तरह 9 और 12 का बराबर होगा 3:4। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि इनके रेशोज़ बराबर होते हैं। जब दो रेशोज़ आपस में बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेशो ये है, दूसरा ये है, दोनों बराबर है, तो इसको हम फिर बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये किस तरह बराबर है दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसके बराबर आ सकता है। इसको हम इस तरह लिखते हैं 9/12, इसको हम लिखते हैं 3/4, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। फिर इनको आप लोग 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो 3/4 इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो अगर कोई भी फिगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये दो फिगर्स सिमिलर है या नहीं, तो उनमें ये दो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए। फिर द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। मतलब इसका रेशो हमने फाइंड किया, तो इसका ये वाला और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो इनका रेशो बराबर आता है। फिर हमने इस तरह किया कि इसका रेशो और इसका रेशो ये भी बराबर आ गया, मतलब दोनों साइड से सिमिलर है, तो रेशोज़ बराबर होनी चाहिए। प्रोपोर्शन में मतलब रेशोज़ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें कह रहा है टिक द पेयर ऑफ कांग्रुएंट फिगर्स एंड सर्कल द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो जो पेयर्स हमारे पास कांग्रुएंट होते हैं उसको हम टिक करेंगे, और जो सिमिलर होते हैं उससे हम सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो इन फिगर्स को देखें, ये तो एक दूसरे के साइज़ में बराबर नहीं है लेकिन शेप एक जैसा है। अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 इसको हम हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक हेक्सागन है और ये भी एक हेक्सागन है, दोनों शेप में एक जैसे है शक्ल में, लेकिन साइज़ में बराबर नहीं। तो इसको हम फिर बोलते हैं कि ये सिमिलर है, और सिमिलर के लिए हम इस तरह का निशान यूज़ करते हैं, ठीक है, सिमिलर। तो हमें कह रहा है कि सिमिलर से दायरा लगाए, तो हम इस तरह दायरा लगाएंगे। मैं तो इस तरह रफ ड्रा किया, आप लोग खुद अच्छा सा दायरा इससे लगा सकते हैं। अब दूसरे चीज़ों को यहाँ पर दूसरे फिगर्स को देखें पार्ट बी में, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है और इनके एंगल्स भी बराबर है। तो बिल्कुल बराबर है मतलब ये कांग्रुएंट फिगर्स है, और हमने कांग्रुएंट्स को इस तरह टिक करना है, मतलब ये कांग्रुएंट्स फिगर है, ठीक है। पार्ट सी में देख ले, तो ये तो शेप में बराबर, शेप में एक जैसे है लेकिन साइज़ इनका सेम नहीं है, तो फिर सिमिलर है, ठीक है। अगर साइज़ भी बराबर है तो फिर कांग्रुएंट होते, लेकिन साइज़ सेम नहीं है तो फिर सिमिलर है, और सिमिलर से इस तरह हमने सर्कल
लगाना है, आप लोग अच्छे से सर्कल लगाए, ठीक है। अब इन साइज़ को देख ले तो ये शेप में भी एक जैसे, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, फिर इनकी साइज़ भी एक जैसा है, ठीक है। इस तरह इन्होंने कड़ा कर दिया है लेकिन ये बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। तो फिर कांग्रुएंट है और कांग्रुएंट को हमने टिक का निशान करना है, तो इसको मैंने टिक कर दिया। अच्छा, पार्ट ई पे आते हैं। तो ये सिमिलर फिगर्स है क्योंकि साइज़ बराबर नहीं है, सिर्फ शेप एक जैसा है, तो सिर्फ इनको फिर सर्कल करेंगे, ठीक है। इसको देखें तो ये कांग्रुएंट फिगर्स है, दोनों एक जैसे भी है और दोनों बराबर भी है साइज़ में, तो फिर इसको टिक मैंने किया। अच्छा, इसको देख ले तो ये दोनों आपस में साइज़ में बराबर नहीं है, सिर्फ शक्ल इनकी एक जैसी है, तो फिर ये सिमिलर बन गए। सिमिलर से इस तरह हमने सर्कल करना है, ठीक है। आप लोग अच्छा सा सर्कल लगा सकते हैं इससे। अच्छा, अब इसमें देख ले तो ये दोनों शेप तो एक जैसा है, शेप का मतलब रंग नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लू है, ये थोड़ा नीला रंग का दिखाई दे रहा है, जो भी रंग है, ये रंग नहीं है, सिर्फ हमने शक्ल, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, रंग का हमने कुछ नहीं करना है। तो दोनों शेप एक जैसे है लेकिन साइज़ एक नहीं है, तो फिर ये सिमिलर है लेकिन कांग्रुएंट नहीं है, और से हमने दायरा लगाया, सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों देखे एंगल्स, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब कांग्रुएंट है, ठीक है। अगर बराबर हो तो फिर कांग्रुएंट है, तो हम टिक लगाते हैं। अगर इन दो लाइंस को देख ले, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो कांग्रुएंट है ना, बराबर है, तो फिर टिक लगा देते हैं। हम क्वेश्चन 2 पे आ गए। अब हमें कह रहा है कि अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड चेक ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमने सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है और इन ट्राइंगल्स को चेक करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर ये एंगल का तो हमें पता नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी हम चेक नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं कि ये एंगल को कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल्स कितने, तो उसको छोड़े। अभी दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें क्या होना चाहिए, इन दो साइड्स की रेशो, किसी भी दो साइड्स को आप लोग ले लें, करस्पॉन्डिंग हम ले लेते, ठीक है। तो इनकी रेशो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेते हैं। अगर रेशोज़ बराबर आ गए तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो पहले इसका रेशो ले लेते हैं 36 और नीचे रेशो ले लेते हैं किसके साथ, 72 के साथ, ठीक है। तो ये किस तरह आएगा, 36, इसको हम इस तरह भी लिख सकते, 36 ऊपर लेके और 72 नीचे लेके, ठीक है। इस तरह मैं बुक में इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से हल हो सकते। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इससे क्या आएगा, अगर 36 को 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो मतलब ये आता है 36 2 ज़ार 72, तो 36 1 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 72, तो ऊपर 1 नीचे 2, तो हमें मिलता है 1/2, ठीक है। इससे 1/2 आ गया। अब इसका चेक कर लेते हैं। तो इसमें 12 है और 24 है, हम इस तरह लिखते हैं 12:24। इसको हम फिर इस तरह लिखते हैं 12/24 फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। अब 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो इससे भी 1/2 आ गया, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो बराबर आ गया, ठीक है, 1/2 और 1/2। तो हमें पता चल गया कि अगर साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर है तो फिर ये सिमिलर है। तो हम सिर्फ लिखेंगे कि ये फिगर जो है ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये और ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर है। अच्छा, इस दूसरे पे आते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर ये तो बता रहा है कि एंगल 20 के बराबर है, दोनों 90 डिग्रीज की है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, लेकिन और एंगल्स तो हमें पता नहीं है, तो एंगल्स वाला शर्त हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा शर्त चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एंगल्स का हमें पता नहीं है कि कौन से कितने। यहाँ पर अगर हम देख लें तो रेशोज़ मालूम करेंगे इस साइड और इस साइड का। तो पहले अगर हम इसमें से ये छोटा वाला पहले ले ले, बड़ा वाला बाद में, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 20:40, इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में इस 20 ऊपर 40 नीचे, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, तो 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, तो 1/2 इससे आता है, ठीक है।
अब अगर ये दूसरा देख ले तो इसमें 5 और 10 की बात हो रही है। 5 है और यहाँ पर 10 ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 10 मौजूद है वहाँ पर। तो 5 और 10 है, तो हम लिखेंगे 5 और 10। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 ऊपर नीचे 10, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। तो इससे भी 1 और 2 आ गया, मतलब दोनों का रेशो बराबर आ गया, ये आपस में प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो दोनों का रेशो बराबर आ गया, मतलब ये दोनों सिमिलर फिगर्स है। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, ये सिमिलर है।